जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार रोहित वेमुला एक्ट लाने की तैयारी है। आपको बता दें कि 2016 में हैदराबाद विश्वविद्यालय में दलित पीएचडी छात्र रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली थी और तब उस मसले को लेकर कांग्रेस ने लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोला था और अब रोहित वेमुला के नाम पर ही कर्नाटक की कांग्रेस सरकार उनके नाम पर एक्ट लाने जा रही है और खबर है कि मॉनसून सेशन में इस एक्ट को विधानसभा में पेश भी किया जा सकता है। अब इस एक्ट को लेकर के राहुल गांधी पूरे देश में राजनीति करना चाह रहे हैं। जी हां, राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को पत्र लिखा है और इन दोनों प्रदेशों में रोहित वेमुला एक्ट को लाने की, उसको लागू करने की मांग की है। आखिर इस एक्ट में ऐसा क्या है और क्या इस एक्ट के जरिए कांग्रेस नए सियासी समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है और क्या इस एक्ट के जरिए बिहार विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी का मुद्दा उठाएगी और इनके वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिश करेगी। बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि इस एक्ट को लेकर खूब चर्चा होने वाली है। आपको बता दें कि दलित छात्र रोहित वेमुला ने 2016 में तंग आकर के सुसाइड कर लिया था और उसके बाद से अब उनके ही नाम पर, इस घटना के बाद अब लगभग 9 सालों के बाद से उनके नाम पर एक्ट आएगा और कानून बनाने की तैयारी कर रही है सिद्धरामैया की सरकार। आखिर इस पूरे एक्ट में ऐसा क्या है? लेकिन इन एक्ट के बीच में जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है वो राहुल गांधी का रुख है। आपको बता दें कि पहले जातीय जनगणना को लेकर लगातार राहुल गांधी सियासत करते रहे और आखिरकार सरकार ने जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी। लेकिन अब इस एक्ट के जरिए एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी पर कांग्रेस का फोकस है और इन्हीं वर्गों के जरिए कांग्रेस सत्ता में आने की पूरी कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में जातीय जनगणना का काफी हद तक फायदा कांग्रेस को मिला भी था, जिसकी वजह से उसकी सीटों की संख्या 99 तक पहुंच गई थी। और अब आपको बताते हैं कि आखिर रोहित वेमुला एक्ट में क्या कुछ है और ये एक्ट क्यों विवादों में भी घिर सकता है। दरअसल बहुत से लोगों का मानना है कि यह एक्ट सवर्णों के खिलाफ है और किसी जाति विशेष को टारगेट भी किया जा सकता है, उनके खिलाफ केस भी दर्ज कराया जा सकता है, कई बार बेबुनियाद भी केस हो सकते हैं। कई लोगों का यह भी कहना है कि जिस तरीके से एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग होता है उसी तरीके से रोहित वेमुला एक्ट का भी दुरुपयोग हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर रोहित वेमुला एक्ट में क्या क्या प्रावधान है। आपको बता दें कि रोहित वेमुला एक्ट में उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न को रोकना इसका मकसद है। एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, अन्य वंचित समुदायों के लिए ये बनाया गया है। बिल में किसी भी तरह के भेदभाव को गैर जमानती और संगीन अपराध माना गया। पीड़ित या परिवार का व्यक्ति सीधे पुलिस को शिकायत दर्ज कर सकता है। अपराध साबित होने पर आरोपी को जमानत नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि भेदभाव में सहयोग करने वालों को भी सजा दी जाएगी। पहली बार अपराध करने पर 1 साल की जेल और 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा बार बार अपराध करने पर 3 साल की जेल की सजा हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो देखा आपने, रोहित वेमुला एक्ट में ये सब प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति जातिगत आधार पर भेदभाव करता है, किसी एससी के साथ, किसी एसटी के साथ, ओबीसी के साथ या माइनॉरिटी के साथ जाति सूचक या धर्म सूचक शब्दों का अगर इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। अगर जिसके साथ भेदभाव हो रहा है वह खुद भी केस दर्ज कर सकता है या उसके परिवार का कोई व्यक्ति पुलिस थाने में जाकर के शिकायत दर्ज कर सकता है और अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसे जमानत भी नहीं मिलेगी। और सबसे खास बात है कि पहली बार उसके खिलाफ शिकायत दर्ज होती है तो 1 साल की कैद या 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा जब मामला कोर्ट पहुंचेगा तो जज के पास भी ये अधिकार दिया जाएगा कि जज भी पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देने का मतलब ये प्रावधान कर सकता है। वो कह सकता है कि जिसने शोषण किया या जो आरोपी है वो पीड़ित को कोई भी रकम मुहैया कराए। तो यही सब मसला है। इस मसले को लेकर के ही ये चर्चा का विषय बन गया है रोहित वेमुला एक्ट, क्योंकि आपको बता दें लगातार पिछले कई वर्षों में कांग्रेस में एक नई जो है वो विचारधारा धीरे धीरे पैदा हुई है। आपने देखा होगा कि इस तरीके से राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की बात करते रहे और सबसे पहले आपने देखा होगा कि तेलंगाना और जब
राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तो तब जातिगत जनगणना को लेकर बहुत एक्टिव रहे और लगातार वो मांग करते रहे कि आखिर इस देश में जातियों के हिसाब से किसकी कितनी आबादी है, वो आंकड़े सार्वजनिक होने चाहिए। और अब कर्नाटक में जिस तरीके से ये रोहित वेमुला एक्ट लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं यही है कि आने वाले समय में कांग्रेस का पूरा फोकस ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी पर है। अब आपको बता दें एक इंटरेस्टिंग बात कि कर्नाटक में ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी की कुल आबादी 94% है, जबकि सवर्णों की आबादी महज 6% है। ऐसे में इस एक्ट के जरिए अब आप समझिए कि कांग्रेस का पूरा फोकस 94% वोट बैंक पर है। और अगर 94% वोट बैंक में एक बड़े हिस्से में कांग्रेस ने अपनी अगर पकड़ मजबूत कर ली, तो निश्चित तौर पर कर्नाटक में बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये मुसीबत वाली बात हो जाएगी। और अब जिस तरीके से बिहार में चुनाव है इसी साल में, तो अब राहुल गांधी ये संदेश भी देना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के हक के लिए लड़ाई लड़ रही है और उनके साथ खड़ी है। और साथ ही एक पैटर्न भी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। जैसे आपने देखिए कर्नाटक में इस एक्ट को लाने की तैयारी हुई, तो उन्होंने फौरन, जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, इन दोनों के मुख्यमंत्रियों को उन्होंने पत्र लिख दिया और कहा भाई आप भी अपने वहां इस एक्ट को लाने की तैयारी करिए, ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी को जो है प्रोटेक्ट करिए। तो लगातार अब खुद करके, मतलब पहले जिस स्टेट में वो हैं वहां उस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर रहे हैं और उसके बाद पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर इसकी मांग करेंगे और साथ ही आने वाले समय पर इस पे लगातार लोगों से कहेंगे कि भाई हम यानी कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो आपके हक की लड़ाई लड़ रही है, आपको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। तो बहुत सारे मसले हैं। हालांकि अब इसे लेकर विवाद भी गहरा सकता है, लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। आपको बता दें कि कई लोगों का यह कहना है कि ये जो रोहित वेमुला एक्ट है वो सामाजिक क्रांति हो सकता है, वंचित वर्गों के लिए ब्रह्मास्त्र का काम कर सकता है, बड़ा हथियार हो सकता है, जिससे उनका जो शोषण होता है वो नहीं होगा, उन्हें प्रोटेक्ट मिलेगा, किसी मतलब उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। ये तो एक वर्ग का कहना है। एक वर्ग ये कह रहा है कि ये एक्ट जो है वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करेगा, उनके अधिकारों की रक्षा करेगा, उनके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। दूसरा पक्ष ये दलील दे रहा है जिस तरीके से एससी एसटी एक्ट का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता रहा है, उसकी तमाम खबरें सामने आई। बिहार में आपने देखा होगा कि बिहार उन प्रदेशों में से एक है जहां सबसे ज़्यादा एससी एसटी एक्ट के जो है वो मिसयूज हुआ है। तो ऐसे में एक वर्ग का ये भी कहना है कि इस एक्ट के जरिए इसका दुरुपयोग भी हो सकता है और किसी भी छात्र को फंसाया भी जा सकता है, हो सके वो बेगुनाह भी हो। अब जांच में ये कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। अब कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर इसका ज़्यादा दुरुपयोग होने लग जाएगा तो एक पर्टिकुलर वर्ग को टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा कई बार छात्र अपने शिक्षकों पर भी आरोप लगा सकता है, संस्थान पर भी आरोप लगा सकता है। तो एक वर्ग की चिंता ये भी है कि इस एक्ट के जरिए बहुत सारा मिसयूज हो सकता है, किसी का कैरियर बर्बाद किया जा सकता है। तो ये अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन इन सारी दलीलों के बीच जो एक चीज़ है कि जो कांग्रेस है उसका फोकस अब कहीं ना कहीं ये 3-4 वर्गों पर हो गया है, क्योंकि बड़ी आबादी है देश में, ओबीसी की बड़ी आबादी है, एससी की बड़ी आबादी है, एसटी की बड़ी आबादी है, माइनॉरिटी की बहुत बड़ी आबादी है। तो ऐसे में कांग्रेस इन वर्गों के जरिए जो अपना जनाधार जो खो चुकी है उसे लाने की कोशिश कर रही है। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी इसकी टाइमिंग को लेकर भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अब आप देखेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी ने 2 प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख दिया, तो जब बिहार विधानसभा चुनाव में वो रैली करने जाएंगे उस दौरान भी इस मुद्दे को उठाएंगे और लगातार इन वर्गों से अपील करेंगे कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा इस एक्ट को लेकर के आगे और क्या राजनीति गरमाती है, ये देखना अभी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस एक्ट को लेकर के यानी रोहित वेमुला एक्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।